हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे दोस्तों? लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली या बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और इससे बनने वाले विविध क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो ही छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और इससे संबंधित व्याख्या दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी, पांचवा लाल दोमट मिट्टी। सर्वाधिक भाग 50 से 55% लाल पीली मिट्टी का सर्वाधिक है दोस्तों। सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। डोरसा, मटासी, कन्हार एवं भाटा संबंधित शब्दावली है। किससे संबंधित है दोस्तों? डोरसा, मटासी और कन्हार एवं भाटा किससे संबंधित है? यह मिट्टी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी दोस्तों। लाल पीली मिट्टी को मटासी नाम से जाना जाता है। इसमें धान की खेती अधिक मात्रा में ली जाती है। वहीं स्थानीय नाम और मिट्टी के नाम दिया गया है दोस्तों। भाटा मिट्टी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं, मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी को कहते हैं, कन्हार मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं और डोरसा मिट्टी जिसमें मटासी और कन्हार का मिश्रण होता है उसे डोरसा मिट्टी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? तो इसको मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वह मिट्टी है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। इसका छत्तीसगढ़ में पाए जाने का प्रतिशत है 50 से 55% क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी 50 से 55% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई है? लाल पीली मिट्टियाँ किस चट्टानों पर विकसित हुई है? यह हुई है ग्रेनाइट शिस्ट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट या फिर चूना पत्थर। तो लाल पीली मिट्टी किस चट्टान से विकसित हुई है? यह ग्रेनाइट शिस्ट से विकसित हुई है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टियाँ ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसको देखना है दोस्तों। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। यह गलत है दोस्तों, क्योंकि मटासी मिट्टी भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ऐसा सही होता, लेकिन यहाँ पास शब्दों को चेंज कर दिया गया है तो इसलिए यह गलत है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कन्हार मिट्टी मतलब काली मिट्टी से यह कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। यह भी बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो इसमें हमने सही नहीं है वह कथन चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर व्याख्या कर लेते हैं। मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में 50 से 55% भाग पर पाई जाती है। यह कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसमें लोहे Fe2O3 व Fe3O4 तथा रेत की मात्रा अधिक होती है। प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। मटासी मिट्टी प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। पहले नंबर पर काली मिट्टी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। बस्तर के ढलानों पर सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की बलुई मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलानों में टिकरा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ का टिकरा कहा जाता है? टिकरा किस मृदा को कहा जाता है दोस्तों? लाल पीली मृदा, काली मृदा, लाल रेतीली मृदा या फिर लेटेराइट मृदा।
तो फिर टीकरा कहा जाता है। लाल रेतीली मृदा को टीकरा कहा जाता है और टीकरा बस्तर के ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी को टीकरा कहते हैं। यह लाल रेतीली मृदा होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? सुकमा से दंतेवाड़ा, कांकेर भानुप्रतापपुर, कोंडागांव कांकेर, बस्तर बीजापुर, नारायणपुर भानुप्रतापपुर। तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है? तो कन्हारी मृदा के रूप में किस मृदा को जाना जाता है? काली मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं दोस्तों? लाल मिट्टी, कांप मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? रेगुर मिट्टी कहा जाता है कन्हार मिट्टी या फिर काली मिट्टी को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को क्या कहते हैं जो उच्च भूमि में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? मरहान, टीकरा, भाठा या फिर भर्री? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि करके क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भर्री। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है भाठा में, डोरसा में, कछारी में, मटासी में या फिर कन्हार में? तो चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है कन्हार मिट्टी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। काली मिट्टी के रचक कण बारीक चूर्ण के समान होने के कारण इस मिट्टी में जल रिसाव बहुत कम होता है, जिसके कारण जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चीका क्ले का निर्माण होता है। काली मिट्टी का स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? कन्हार मिट्टी किस तरह की मुख्य भूमि में पाई जाती है? उच्च एवं पठारी क्षेत्र, मैदानी एवं घाटी क्षेत्र, कटे फटे तीव्र ढलाल क्षेत्र या फिर सामान्य ढालू एवं तरंगित क्षेत्र? तो कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से पाया जाता है मैदान एवं घाटी क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्यतः मैकल श्रेणी, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद आदि क्षेत्र में मौजूद होते हैं। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? लेटेराइजेशन का संबंध किससे है दोस्तों? मिट्टी से, खनिज से, कृषि से या परिवहन से? तो लेटेराइजेशन का संबंध है दोस्तों मिट्टी से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट या लेटेरिक या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लेटरिक या फिर लटेरिक या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं दोस्तों भाटा मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह मिट्टी से संबंधित विविध क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी दिया गया है सूची 1 में और उसके गुण को दिया गया है सूची 2 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाटा मिट्टी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं। और वहीं टीकरा मिट्टी कहा जाता है, लाल बलुआ मिट्टी को कहा जाता है टीकरा। और मटासी कहा जाता है काली एवं मटासी कहा जाता है दोस्तों पीली बलुआ मिट्टी को मटासी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी को मटासी कहते हैं। यहाँ पास आ जाएगा मटासी, लाल पीली मिट्टी बलुआ को मटासी कहते हैं। तो 1 का हो जाएगा 3, 1 का 3 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। अब टीकरा का हो जाएगा लाल बलुआ मिट्टी और कन्हार हो जाएगा काली या गहरी भूरी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है? कौन सी मिट्टी का गुण सुमेलित है दोस्तों? डोरसा लाल रंग की बलुआ मिट्टी होती है, यह गलत है दोस्तों। मटासी चिकनी काली मिट्टी होती है, यह भी गलत है, वह तो कन्हार होती है। भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और कन्हार काली मिट्टी को कन्हार कहते हैं, पत्थर युक्त नहीं होता, यह बहुत ही चिकना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। इसमें दिया गया है मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण, ठीक है। जो सुमेलित नहीं है वह हमारा आंसर होगा। भाटा, जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी, यह सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह गलत है। भाटा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी ये नहीं है। मटासी बलुई, दोमट व पीले रंग की होती है, यह बिल्कुल सही है। कन्हार बारीक कणों वाली काली एवं गहरी भूरी होती है, यह भी सही है। टीकरा होता है लाल रंग की बलुई मिट्टी, यह भी सही है। लेकिन भाटा मिट्टी जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी ऐसे करके दिया गया है, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको आंसर लेना था। भाटा मिट्टी का निर्माण लीचिंग या फिर निछालन प्रक्रिया से होता है, जिसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस व पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, कम से कम 50 से 55% तक फैला हुआ है दोस्तों यह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से दक्षिण इसका क्रम जमाना है दोस्तों। क्या है उत्तर से दक्षिण? तो उत्तर में बस्तर क्षेत्र में मरहान पहले आता है, मरहान, उसके बाद आता है टिकरा, उसके बाद आता है दोस्तों टिकरा, उसके बाद आता है माल या बाड़ी, इसी को बाड़ी को ही माल या फिर बाड़ी बोला जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों गभार, गभार, ठीक है। तो यह कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है मरहान, टिकरा, मालबाड़ी या माल या बाड़ी, उसके बाद गभार, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम मनहार, मरहान, टिकरा, माल या बाड़ी, उसके बाद गभार, ठीक है। सरगुजा में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण, टिकरा, छावर, गाद, छावर, उसके बाद बाहरा, ठीक है। टिकरा कहते हैं, छावर कहते हैं, गाद छावर कहते हैं, उसके बाद बाहरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम उच्च से उच्च भूमि के क्रम में ऐसे करके दिया गया है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? मनहार आएगा पहले, मरहान, टिकरा, माल या बाड़ी, उसके बाद गभार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या नहीं है? भारत में कौन सी मिट्टी की समस्या नहीं है उसको देखना है। भूमि अपरदन तो है, भारत में मिट्टी की समस्या भूमि अपरदन है, और बंजर भूमि ये भी समस्या है दोस्तों। क्षारीय भूमि ये भी समस्या है, और जल शक्ति यह भी समस्या ही है। लेकिन इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका आंसर विलोपित कर दिया गया था दोस्तों। व्यापम ने इसका आंसर विलोपित कर दिया था एक से अधिक उत्तर होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिया शब्द का पर्याप्त तात्पर्य क्या है? परिया शब्द का तात्पर्य क्या है करके क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसी खेत जहाँ पर खेती न की जा रही हो उसको परिया कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट को देखते हैं। खेतों के बीच का रास्ता, इसको नहीं कहा जाता परिया। खरीफ फसल, इसको भी नहीं कहा जाता। पानी भरा खेत, इसको भी परिया नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस पर खेती न की जा रही हो उसको परिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है। कौन सी मिट्टी समृद्ध है? छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है, और इसे जाना जाता है लाल रंग के लिए जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों, जिसको अल्फी सॉइल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसोल को स्थानीय नाम क्या है? एंटीसोल का स्थानीय नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटीसोल का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका एंटीसोल का स्थानीय नाम है दोस्तों भाटा मिट्टी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी का चयन करें ऐसे करके दिया गया है, और नीचे दिए गए कूट को इसको मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। लाल पीली मिट्टी में क्या होता है? लाल पीली मिट्टी में धान की खेती अधिक मात्रा में ली जाती है दोस्तों। तो इसमें ए का दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 1 का 4, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और आगे मिला लेते हैं दोस्तों। बलुई मिट्टी में ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है।
और वहीं काली मिट्टी होती है वो गेहूँ और गन्ना की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेटेराइट मिट्टी है चाय बागवानी फसल के लिए है। मिट्टी दिया गया है, उसके लिए उपयुक्त फसल दिया गया है। लाल पीली मिट्टी धान के लिए, बलुई है जवार और बाजरा के लिए, और काली मिट्टी में किया जाता है गेहूं और गन्ने की खेती। लेटेराइट में चाय एवं बागवानी फसल की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इससे संबंधित या कूट दिया गया है जिससे हमको आंसर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास दिया गया है छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है, यह भी सही है। काली मिट्टी सोयाबीन फसल के लिए उपयुक्त होता है, यह भी सही है। और छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय बोली में मटासी मिट्टी कहते हैं, यह गलत है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 दिया गया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पास व्याख्या की दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय नाम भाटा मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थानीय रूप से भाटा मिट्टी कहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।